अपनी आंखें बंद रखिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहिए। प्रभु के पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय में जो उदासी है मिटाइए, मेरी निराशा को मिटाइए, मुझे तेरे सानिध्य से भरिए। पवित्र वचनों में छिपे हुए एक एक बात को ग्रहण करने के लिए, पवित्र वचनों को अपने हृदय में धारण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए, मुझे तैयार कीजिए, तैयार कीजिए। इस समय अपने मन की सारी चिंताओं को, सारी व्यथाओं को प्रभु को समर्पित करेंगे। परिवार की चिंताएं, पढ़ाई के बारे में चिंताएं, अन्य प्रकार की सारी चिंताओं को समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। अपने बीमारी के बारे में जो चिंता है, बेरोजगारी को लेकर जो चिंता है, सारी चिंताओं को समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना। यह समय पूरी तरह से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए, प्रभु के स्पर्श पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अपने आप को प्रभु के अधीन करना, सारी चिंताओं के समय प्रभु के चरणों पर रखना, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, शांत और मौन होकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय बैठिए। सभी लोग पूरी तरह से प्रभु के वचनों के लिए अपने कानों को खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा, जिसके कान हो वे सुन ले, जिसके कान हो वे सुन ले। अपने कानों को पवित्र वचनों के लिए खोलिए। वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। उस शतपति की बात को सुनिए। प्रभु आप एक वचन बोल दीजिए, शब्द बोल दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें स्पर्श करेंगे, हमारे हर प्रकार के रोग और पीड़ाओं को दूर करेंगे। एक पूर्ण विश्वास से समय अपने हृदय में धारण कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। तेरी प्रजा पर दया करना, तेरी जनता पर दया करना, तेरे लोगों पर दया करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आंखें खोलें, सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि हम कोई अच्छे दिनों से नहीं गुजर रहे हैं, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं। ऐसे क्षण में भी हम विश्वासियों को आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरे बंधनों को खोलते हैं, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु मुझे प्यार करते हैं, यीशु हमारे मालिक हैं, हमारे प्रभु हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना काल में बड़ी संख्या में विश्वासी लोग प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, प्रार्थना में समय बिताने के लिए इन दिनों तैयार हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं स्वयं देखता हूं अपने चैनल के द्वारा कि कितने लोग प्रभु के वचनों को बड़ी चाव से सुनते हैं, कितने लोग बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना में हमारे साथ रहते हैं। प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया का सबसे पहला शहीद है संत स्तेफन। उनके बारे में प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 और 7 में लिखा हुआ है। स्तेफनुस के बारे में लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे और विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति थे। उनके द्वारा प्रभु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते थे। उनके वचनों को सुनकर लोग इतने प्रभावित होते थे कि वे यीशु की ओर आकृष्ट हो जाते थे और यहूदी धर्मगुरु इसलिए उसके प्रति बहुत ईर्ष्या रखते थे और उन्होंने पकड़कर स्तेफनुस की हत्या की
वचन में लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 55 और 56 में, जब स्तेफनुस की हत्या की जा रही थी, स्तेफनुस के ऊपर पथराव हो रहा था, स्तेफनुस ने अपनी आंखें, अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई। जब उसके ऊपर पथराव हो रहा था, स्तेफनुस ने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई और उसने ईश्वर की महिमा को और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। एक बहुत जबरदस्त प्रतीक है। आज हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं हम सभी जानते हैं। चारों ओर इतना भय छा गया है, हजारों की मौत हो रही है, एक के बाद एक बीमार पड़ रहा है। प्रतिदिन 3-4 लाख अखबार के अनुसार, या यूं मैं सोचता हूं सही आंकड़ा होगा, कम से कम 10-20 लाख लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, स्मशान घाट पर स्थान नहीं है। सभी लोग एक प्रकार के सदमे से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें स्तेफन के जीवन में मिलता है। स्तेफनुस के ऊपर पथराव फेंका जा रहा था, एक के बाद एक पत्थर उसके शरीर पर आ रहा था, सर पर, चेहरे पर, शरीर के अलग अलग अंगों पर। घायल होता जा रहा था, मर रहा था। ऐसे क्षणों में भी वचन में लिखा हुआ है, वह अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाता है। वो अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाता है और ईश्वर की महिमा को देखता है, ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखता है। बहुत जबरदस्त उदाहरण है। जीवन की कठिनाइयों में भी, परेशानियों में भी, दुखों में भी एक विश्वासी को अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाने की आवश्यकता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 34 वाक्य 6 बार बार आप सुनते हैं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। जीवन की कठिनाइयों में हमें क्या करना चाहिए? स्तोत्रकार कहता है, Psalm 34 वर्स 6, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। हे विश्वासी, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, तुम्हारी निराशा आशा में बदल जाएगी। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, तुम्हारी उदासी आनंद में बदल जाएगी। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। एक विश्वासी को जीवन की हर परिस्थिति में अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगानी है। संत पौलुस कहते हैं, कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7, 2 कोरिन्थियंस 5:7, संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी आंखों देखी बातों पर नहीं चल सकता है। आंखों देखी बातें बहुत डरावनी हैं, आंखों देखी बातें बहुत दयनीय हैं, आंखों देखी बातें बहुत निराशाजनक हैं, उसमें कोई आशा नजर नहीं आती है। लेकिन हम विश्वासी विश्वास पर चलते हैं। हमारी दृष्टि इस संसार से ऊपर उठी हुई है। हम संसार की इन सारी चीजों को देखकर घबराते नहीं, हम अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाते हैं। हमें दानियल के ग्रंथ में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम सुजन्ना की कहानी सुनते हैं। सुजन्ना एक धर्मी नारी थी, एक बहुत धनी और धर्मी नारी, ईश्वर भक्त नारी, और साथ ही साथ वो शारीरिक रूप से भी सुंदर थी। और इस्राएल के 2 न्यायाधीश जो समाज में इस्राएल में बहुत बड़ा पद रखते थे, उस नारी के प्रति दीवाने हो गए और उस नारी के शरीर के इस्तेमाल करना चाहते थे, उसके साथ वासनापूर्ण व्यर्ताव करना चाहते थे, उसके साथ व्यभिचार करना चाहते थे।
लेकिन सुसन्ना ने उनको अनुमति नहीं दी, इजाजत नहीं दिया, और सुसन्ना के ऊपर व्यभिचार का अपराध लगाया गया। और व्यभिचारिणियों और व्यभिचारियों के लिए उन दिनों जो दंड दिया जाता था, पत्थरों से मार डाला जाना, सुसन्ना को वो दंड सुनाया जाता है। बहुत सुंदर बात है। आप पढ़ेंगे दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 35 में, दानियल अध्याय 13 वाक्य 35 में, जब सुसन्ना के ऊपर पथराव होने वाला था, उसकी आंखों के सामने, उसकी नजरों के सामने उसकी मौत दिखाई दे रही थी। वचन में लिखा हुआ है, वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। सुसन्ना रोती हुई स्वर्ग की ओर देख रही थी, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। सुसन्ना के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी, उसकी आंखों के सामने उसकी मृत्यु दिखाई दे रही थी। इतनी बड़ी भीड़ में उसका पक्ष लेने के लिए कोई नहीं था, वो अकेली थी। उसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उसके ऊपर अपराध मढ़ा गया। वो निर्दोष थी, लेकिन उसको मौत की सजा सुनाई जा रही थी, और उसको लोग मार डालने के लिए पत्थर उठाए हुए थे। उन क्षणों में सुसन्ना ने क्या किया? उसने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। वह स्वर्ग की ओर देखती रही, रोती हुई। वो रो रही थी क्योंकि उसको दुख अनुभव हो रहा था। इसके बावजूद उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई हुई थी। आज इंसान रो रहा है। उसने अपनी मां को खोया है, अपने बेटे को खोया है, पत्नी को खोया है, भाई को खोया है, बहन को खोया है। वो रो रहा है। नौकरी खोई, बहुत सारी चीजें उसने खो दी है। इसके बावजूद हम विश्वासियों को अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाने की आवश्यकता है। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्र 121 वाक्य 1 और 2, Psalm 121 वर्सेस 1 और 2, जो हम लोग बार बार सुनते हैं। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? और वो दृढ़तापूर्वक कहता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। मेरे जीवन के दुख पीड़ाओं में मैं एक विश्वासी, मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाता हूं, और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वह जरूर मेरी सहायता करेगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 17 उसके वाक्य 8 से पढ़ते हैं। इस्राएली लोग मिस्र से बचकर अपने देश की ओर जा रहे हैं। उनके पास भीड़ जरूर थी, लेकिन कोई सेना नहीं थी। अमलकी लोग उनसे लड़ने के लिए आते हैं। मूसा ने जोशुआ से कहा, तुम कुछ लोगों को लेकर लड़ने के लिए कल जाओ, मैं हारून और हूर पहाड़ पर चढ़ूंगा, और हम ईश्वर के द्वारा दिए गए उस चमत्कारी डंडा को स्वर्ग की ओर उठाए रहेंगे। ऐसा ही हुआ। अगले दिन जोशुआ कुछ लोगों को लेकर मैदान में चला जाता है उन लोगों से लड़ने के लिए। मूसा, हारून और हूर पहाड़ पर चढ़ जाता है, और मूसा ने अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया। मूसा ने अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया, और शाम तक, संध्या तक उसने अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए रखा, और उनकी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाए रखा। लड़ाई चल रही है, उनके लोग मारे जा रहे हैं। बहुत बड़ा दुश्मन है, शक्तिशाली दुश्मन है। कि हम जीतेंगे, कि हम हारेंगे, मूसा कुछ नहीं सोचता है। मूसा अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए हुए उस पहाड़ पर बैठता है। वचन में हम पढ़ते हैं, अंत में मूसा और इस्राएलियों की जीत होती है। जैसे अभी हमने सुना कि सुसन्ना ने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई, वो स्वर्ग की ओर देखती रही, उसको प्रभु ने बचाया।
दानियल को भेजा, मौत के मुंह से बचाया, उसी तरह इस्राएलियों को अमलेकियों के हाथों से बचा लिया, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति में अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाया था। हम पढ़ेंगे इसी तरह गणना ग्रंथ के अध्याय 21 में, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21, वहां पर हम पढ़ेंगे कि मूसा की जनता, इस्राएली जनता सांपों के द्वारा काटे गए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाया था। कई लोग मर गए, कई लोग मरने के कगार पर थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। मूसा फिर प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाता है, प्रभु को पुकारता है, पूछता है कि प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा ऐसा कर, एक कांसे का सांप बनाओ और डंडे पर उसको डालो, लटकाओ, और सभी लोग उसकी ओर देखें, वे चंगे हो जाएंगे। फिर वही ऊपर की ओर देखना, फिर वही स्वर्ग की ओर देखना, और वे चंगे हो जाएंगे। जो लोग मर गए सो मर गए, लेकिन जितने लोग उस कांसे के सांप की ओर देखे, वे सभी लोग चंगे हो गए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, साम 123, स्तोत्र 123 में, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। परिस्थिति कोई अच्छी नहीं है, परिस्थिति बहुत खराब है, कोई आशा नहीं है, निराशा नजर आती है। स्तोत्रकार कहता है, लेकिन मैंने तेरी ओर अपनी आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। और जिस तरह दास की आंखें अपने स्वामी के हाथों पर टिकी है, जिस तरह दासी की आंखें उसके स्वामिनी के हाथ पर टिकी है, उसी तरह मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जीवन की कठिनाइयों में हमें स्वर्ग की ओर आंखें उठाना नहीं भूलना चाहिए। अगर हम नीचे देखते रहेंगे, परिस्थितियों को देखते रहेंगे, हम निराश हो जाएंगे, हम उदास हो जाएंगे, हमारा विश्वास टूट जाएगा, हमारा भरोसा टूट जाएगा। इस समय प्रभु बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा हमें बताते हैं, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ। हमें लूकस के सुसमाचार में बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 25 से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सूर्य चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, सूर्य चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के सभी राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशा से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। एक बार और मैं पढ़ता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, सूर्य चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाली संकटों की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ। जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आ जाएंगी, महामारी आ जाएंगी, परेशानी आ जाएंगी, दुख आ जाएंगे, प्रभु कहते हैं उठकर खड़े हो जाओ, अपने सिर को ऊपर उठाओ, अपने सिर को मत लटकाओ, अपने सिर को ऊपर उठाओ, स्वर्ग की ओर देखो, महिमा में परमेश्वर की ओर देखो। अपनी बुरी परिस्थिति, अपनी डरावनी परिस्थिति को देखते हुए स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाओ। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 25 में,
स्तोत्रकार क्या कहता है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं। Psalm 25 वर्स 15, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मेरे पैर जालों में फंसे हुए हैं, मेरे पैर जालों में फंसे हुए हैं, मैं परेशानी में जूझ रहा हूं। इसके बावजूद स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु की ओर दृष्टि लगाया हुआ हूं। हमारे जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, दुख हमें सताने लगता है, विभिन्न प्रकार की परेशानियां हमें सताने लगती है, उन सारे क्षणों में उस ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगानी है जो हमारे पैरों को जालों से छुड़ाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम प्रभु यीशु के जीवन को लेंगे। हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में कि प्रभु यीशु ने ऐन मौकों पर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम जानते हैं प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के सामने खड़े थे। लाजरुस को प्रभु बहुत प्यार करते थे। लाजरुस की बहनें मार्था और मरियम रो रही थी, अन्य लोग भी रो रहे थे। वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु स्वयं रो पड़े। बहुत दर्दनाक परिस्थिति थी। उन दो बहनों के एकमात्र भाई मर गया था और यीशु चौथे दिन आ जाते हैं। बहुत दर्दनाक परिस्थिति है। वचन में लिखा हुआ उस समय के प्रभु ने क्या किया, वाक्य 41 में लिखा हुआ है, ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी सुन ली है। और आगे हम जानते हैं प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, लाजरुस को पुकारा और लाजरुस जिंदा हो गया। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। उस दर्दनाक परिस्थिति में प्रभु ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, क्योंकि वहां से सामर्थ्य आता है, वहां से शक्ति आती है। हमारी समस्याओं का समाधान वहां है। हमारी समस्याओं का समाधान यहां नहीं है। हमारी समस्याओं का सही निराकरण प्रभु के पास है। वचन में लिखा है कि उन्होंने, ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाया और कहा कि पिता मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है। और आगे जाकर प्रभु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। जब जब हम अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, हमें जवाब मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें शक्ति मिलती है। इसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 14 में प्रभु यीशु ने हजारों लोगों को 5 रोटियों से खिलाया। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने क्या किया। वाक्य 19 में लिखा हुआ है, वहां पे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। हजारों लोग यीशु के वचन सुनने के लिए यीशु के साथ लगे हुए थे और वे काफी समय से भोजन नहीं किए थे। वे भूखे थे, उनके पास कुछ नहीं था। प्रभु यीशु को उन पर तरस आया। प्रभु यीशु को उन पर तरस आया। उस परिस्थिति को देखा, देखने के बाद अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाया, अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाया और प्रार्थना की, आशीष की प्रार्थना की और 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। जब हमारे जीवन में तंगी आ जाती है, पीड़ाएं आ जाती है, बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारे पास कुछ नहीं है, उन सारे क्षणों में हमें स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि दौड़ानी है। हमारा ईश्वर, आप पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा ईश्वर जो कौओं के जरिए नबी एलिय्याह को भोजन खिलाया था। एक ऐसा ईश्वर जो चमत्कारी ढंग से कौओं के जरिए अपने भक्त को, अपने चुने हुए भक्त को भोजन खिलाया था। उस ईश्वर की ओर जब हम अपनी दृष्टि लगाते हैं विश्वास और भरोसे के साथ, प्रभु यीशु ने क्या कहा, हे पिता मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी सुनता है।
रोटी उठा ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर चमत्कार हो जाता है। हमारी टूटी फूटी परिस्थिति में, हमारी तंगी में, गरीबी में जब हम अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाते हैं, स्वर्ग से ईश्वर एक चमत्कार कर देता है। हमारे पास जो है उसको प्रभु बहुत कर देता है, एक चमत्कार हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो ये हमारे लिए अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाने का समय है। हमें परिस्थितियों को देखकर डरने, निराश होने, उदास होने का समय नहीं है। दुनिया के लोग ये करते हैं, लेकिन हम विश्वासी अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं। हम पढ़ेंगे तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं कि पुरुष लोग अपने वाद विवाद को बंद करें, चर्चा परिचर्चा को बंद करें, झगड़े को बंद करें, बातों पर मनन चिंतन कम करें। इसके बदले क्या करना है? श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। जब हमारे जीवन में हमारी समस्याओं का समाधान दिखाई नहीं देता है, रास्ते बंद दिखाई देते हैं, उस समय में क्या करना चाहिए? पौलुस कहते हैं हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय है कि हम अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाएं, और हम अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। हम पढ़ते हैं शोक ग्रंथ के अध्याय 3 में, वहां पर प्रभु कहते हैं वाक्य 39 में, मनुष्य क्यों शिकायत करें, मनुष्य क्यों शिकायत करें। वाक्य 41 में लिखा हुआ है, हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। शिकायत करना बंद करो। प्रभु कहते हैं परिस्थिति के बारे में, दुख के बारे में वर्णन करना बंद करो, शिकायत करना बंद करो। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? फलाना व्यक्ति जिम्मेदार है, फलाना व्यक्ति जिम्मेदार है। शिकायत करना बंद करो, कोसना बंद करो। प्रभु कहते हैं इसके बदले हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। इसके बदले हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। स्तेफनुस ने अपने जीवन के अंतिम पलों में दुख सहना पड़ा, उन सारे क्षणों में अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठाई। परेशानी दुख में पड़ी, विशेष करके जो मौत के छाये में थी, सुसन्ना ने अपने उस दर्दनाक परिस्थिति में ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाई। मूसा ने इस्राएली लोगों के उन कठिन क्षणों में ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाई। प्रभु यीशु ने स्वयं कठिन परिस्थितियों में ईश्वर की ओर दृष्टि लगाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय है कठिनाई का समय, संकट का समय, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाने का समय है। हम परिस्थिति को देखते ना रहें। ऐसे क्षणों में तुरंत हमें अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर उठानी चाहिए। कई लोगों से मैं बोलता हूं, जो भी लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, प्रलोभनों से बहुत ज़्यादा जूझते हुए रहते हैं, मैं उनसे कहता हूं फिलहाल पाप को छोड़कर ईश्वर की दृष्टि लगाओ। हमारे आश्रम में बहुत सारे विशेष करके युवतियाँ आते हैं जो परेशानियों से गुजरते हैं, विशेष करके प्रलोभनों से जूझते हैं। मैं उनसे कहता हूं एक सप्ताह के लिए प्रभु के पास आओ और प्रभु के सामने बैठो। वचन में लिखा है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु के सामने बैठो, प्रभु को देखो, प्रभु की स्तुति करने लगो। तुम्हारा मन पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, तुम्हारा हृदय पूरी तरह से आसान हो जाएगा, आराम से भरेगा, शांत हो जाएगा। प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में प्रभु कहते हैं मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर
प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। सुसन्ना के ऊपर पथराव होने वाला था, कोई उसके पक्ष में नहीं था, एक भी व्यक्ति उसके पक्ष में बोल नहीं पा रहा था, यहां तक कि उसके परिवार वाले उसको छोड़ दिए थे। उन क्षणों में भी मौन होकर रोती हुई उसने अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर उठाया, क्योंकि उसका हृदय विश्वास करता था, भरोसा रखता था ईश्वर पर। वचन कहता है मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 37 में, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। वाक्य 9 में लिखा हुआ है, प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। एक विश्वासी को अपने परिस्थितियों में झुंझलाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। प्रभु की ओर दृष्टि लगाना और इंतजार करना, प्रभु के जवाब का इंतजार करना। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 130 साम 130 वचन में लिखा हुआ वाक्य 5 और 6 में, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। कितना सुंदर वचन है। स्तोत्रकार कहता है मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है, इसलिए भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, परिस्थितियों को देखकर घबराइए मत, टूटिए मत, निराश मत होइए, उदास मत होइए। प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए, स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाइए। देखिए सुसन्ना के वचन में मैंने क्या कहा था, वचन में क्या लिखा है, वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही। क्यों? क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। ईश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्वर्ग की ओर देखना ना भूलना। स्वर्ग की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए। इन कठिन क्षणों में तूने हमें पुकारा है, आह्वान किया है, बेटा बेटी टूटो मत, निराश मत हो, अनुग्रह के भंडार की ओर अपने आंखों को उठाओ, आशीषों के भंडार की ओर अपनी आंखों को उठाओ। तेरा ईश्वर सामर्थ्यवान है, तेरा ईश्वर परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। अपनी दृष्टि उसकी ओर उठाओ मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरी परिस्थितियां बदलेंगी। सुसन्ना को मौत के मुंह से बचाने वाला परमेश्वर, इस्राएली जनता को अमलकियों के हाथों से बचाने वाला परमेश्वर, हर परिस्थिति से तुम्हें बचाने में समर्थ है। उसकी ओर दृष्टि लगाओ, ये तुम्हारे विश्वास और भरोसे का प्रमाण होगा। जब परिस्थितियां तुम्हें परेशान करती हैं, स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हुए तुम ईश्वर पर अपना भरोसा व्यक्त करोगे। ईश्वर के जवाब का इंतजार करना, अपने विश्वास को टूटने नहीं देना, निराश नहीं होना। तब यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। हमें तुझ पर भरोसा रखने का सामर्थ्य दीजिए। सुसन्ना की तरह उन कठिन परिस्थिति में भी, दुख झेलते हुए
स्वर्ग की ओर देखते रहने की कृपा दीजिए, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने की कृपा दीजिए, विश्वास में तेरी ओर अपनी आंखें उठाने की कृपा दीजिए, विश्वास में और प्रार्थना में तेरी ओर अपनी आंखें उठाने की कृपा दीजिए, स्तोत्रकार की तरह ये कहने की कृपा दीजिए, मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाया हूं, पर्वतों की ओर उठाया हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जरूर, जिस ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वह मेरी सहायता करेगा और करता है। ऐसा विश्वास देना यीशु, प्रार्थना का वरदान देना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।